यहां जो बात हो रही है ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल की, किसकी बात हो रही है? ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, जिनको हम कैग भी कहते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सवाल है कि ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। औपचारिक बात होती है। अब देखिए, यहां अलग अलग सवालों के बेस पर जाएंगे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां यह डिमांड करता है कि आप यह जानिए कि इंडिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, जनरल, एडमिरल, ऑडिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, ये सारे पदों पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिर्फ कहने की बात होती है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता है राष्ट्रपति का इनकी नियुक्ति में, सांकेतिक प्रतिनिधित्व होता है राष्ट्रपति का इन सारे मामलों में, सारे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, गवर्नर्स, राजदूत, मिनिस्टर्स, सबके नियुक्ति में जवाब क्या आता है? राष्ट्रपति का। और सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में नाम का चयन कौन करता है? मंत्रिमंडल। कौन करता है? मंत्रिमंडल। अब इस शब्द की व्याख्या कभी और करूंगा, अभी तत्काल ये इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करने की कोशिश करिए कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एडमिरल्स, जनरल, मार्शल, ऑडिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, गवर्नर्स स्टेट के भी, और वो जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल टेरिटोरीज में, एम्बेसडर जो होते हैं विदेशों में, मतलब संविधानिक जितने भी पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी डिजिग्नेशन हैं, उन सारे डिजिग्नेशंस पर किसकी नियुक्ति होगी ये तय करता है कौन? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का निर्विवाद बॉस होता है कौन? प्रधानमंत्री। क्योंकि कोई भी मंत्री तभी तक मंत्री है जब तक उसको प्रधानमंत्री का विश्वास और भरोसा हासिल है। मंत्री होने की बस एक ही काबिलियत होती है, मंत्री होने की एक ही योग्यता होती है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री के आप विश्वास पात्र हैं, प्रधानमंत्री को आप पर भरोसा है। तो मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है कि इन संवैधानिक पदों पर किसका नियुक्ति होगा, और मंत्रिमंडल का निर्विवाद सुप्रीमो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो आप मान के चलिए कि सारे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में जो सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाता है वो कौन है? प्रधानमंत्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? डिसीजन लेता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नाम भेजता है राष्ट्रपति को और अपॉइंटमेंट कराते हैं राष्ट्रपति। लेकिन चयन में, व्यक्ति के नाम को तय करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। मंत्रिमंडल जो नाम भेजता है उसी को वे पद की शपथ दिला देते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वास्तव में यह पता होना चाहिए कि पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तय किया है नाम किसने? प्रधानमंत्री चंद्र मुर्मू। ये जो है वर्तमान में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और इन्होंने स्थान लिया है किसका? राजीव महर्षि का। मतलब कभी कभी प्रीवियस प्रेडिसेसर का भी नाम पूछ दिया जाता है परीक्षा में, खास करके बैंकिंग वाले एग्जाम्स में, तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। राजीव महर्षि को रिप्लेस करके गिरीश चंद्र मुर्मू कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए। तो हियर इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैग